कोरोना काल के बाद चीन की हालत बुरी तरह से खराब हो गई है। जहां एक तरफ चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के चलते अंदरूनी विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ तवांग पर चीन के किए गए घुसपैठ पर भी दुनिया भर से इसको लताड़ा जा रहा है। चीन अब चाहकर भी भारत पर सैन्य रूप से हमला नहीं कर सकता, लेकिन क्या करे, चीन तो अपनी आदत से मजबूर है, इसलिए अब वो भारत पर साइबर अटैक कर नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन अब इसमें इंटरपोल की भी एंट्री हो गई है, जिससे नया मोड़ सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। 23 नवंबर को एम्स का सर्वर हैक हो गया था, जिसकी वजह से सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना तो साफ था कि इसमें चीन का हाथ है। कुल 100 सर्वर्स में से 5 सर्वर को हैक कर लिया गया था, लेकिन अब इस बात की भी क्लैरिफिकेशन हो गई है कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि चीन के हैनान से इसमें हैकिंग की गई। बीच में तो यह बात भी कही जा रही थी कि चीन के हैकर्स की तरफ से 200 करोड़ की फिरौती ली गई थी, वो भी क्रिप्टो करेंसी में। हालांकि पुलिस ने इन सभी बातों को बेबुनियाद बताया था। इससे पहले भी एम्स पर कई सर्वर अटैक हो चुके हैं, जिससे हॉस्पिटल के सर्विस पर बुरा असर पड़ा है। साल 2022 में डेट ऑफ डीन की ईमेल आईडी भी हैक हो गई थी। इन्वेस्टिगेशंस में यह पता चला था कि डेटा चोरी के लिए सर्वे वेबसाइट क्वेश्चन प्रो टारगेट पर थी। 22 मिलियन ईमेल आईडी वाले 100 जीबी से ज्यादा का डेटा, आईपी एड्रेस, ब्राउजर यूजर एजेंटों और सर्वे से जुड़े रिजल्ट्स के लिए चोरी कर लिए गए थे। साथ ही एम्स के डेटा रिसर्च डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी 2018 में हैक हो गई थी, जिसे मरीजों के पर्सनल डेटा की चोरी करने के लिए किया गया था। अब सवाल उठता है कि एम्स पर चीन की बुरी नजर क्यों है। हाल ही में एम्स पर हुए साइबर अटैक में पहला संदेह चीन के 2 रैमस्वेयर ग्रुप स्मार्ट ड्रैगनफ्लाई और ब्रॉन्ज स्टारलाइट के नाम पर आया है। वहीं दूसरा संदेह लाइफ नाम के ग्रुप पर था, जिसे वानारेन नामक रैमस्वेयर का नया वर्जन माना जा रहा है। चीन में कोरोना समय में क्या हालात थे, ये तो किसी से नहीं छुपे हैं। न ही चीन की जीरो कोविड पॉलिसी का कोई फायदा हुआ, न ही उसकी वैक्सीन का। वहीं भारत की वैक्सीन को दुनिया की सबसे कारगर और भरोसेमंद वैक्सीन माना गया है। आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी डेटा, जैसे मरीजों को होने वाली बीमारियां, बीमारी के बाद के लक्षणों और भी जरूरी जानकारी सभी हमें एम्स के सर्वर से मिली थी और डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी था। और यही एक वजह है जिसके चलते चीन एशिया के सबसे प्रसिद्ध मेडिकल हॉस्पिटल एम्स का डेटा चुराना चाहता है। लेकिन अब इसमें इंटरपोल की भी एंट्री हो गई है। इंटरपोल का आना मतलब कोई ना कोई तो शिकंजे में जरूर फंसेगा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को लेटर लिखकर इंटरपोल से हैकर्स के आईपी एड्रेस की जानकारी मांगी है, जिनसे मेल किए गए थे। साथ ही इन एड्रेस को कौन यूज कर रहा था या ये किसे अलॉट किया गया है, सभी जानकारी इंटरपोल से मांगी गई है। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जेपीटी लाइव। नमस्कार।